अस्सलाम वालेकुम जी। फिर लग पता जाएगा। मैं हाफिज मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के एक मारूफ कमेंटेटर जनाब सलमान बट साहब। बट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं, खैरियत से हैं। सबसे पहले हम अपने खैरियत से हैं नाज़रीन को इमरान जो भाई। देखने वाले हैं उन सबको खुशामदीद कहते हैं और थोड़ी सी ताख़ीर की इजाज़त भी इंशाअल्लाह ताला। जैसे जैसे हम अपने फॉर्म में आते जाएंगे, मामूल पर आते जाएंगे, तो ये वक्त की पाबंदी सबसे पहले होगी। आज हम सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करूंगे, जो लोग जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है वो सलमान बट साहब के इस ऑफिशियल चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे, एक तो विराट कोहली ने एक मनफी नंबर आज अपने नाम किया है, जो ज़ीरो पर आउट होने वाले कप्तानों में इंडिया के, उस हवाले से बात करेंगे। फिर इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज का मवाजना आज हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इमाद एक टाइम में पाकिस्तान के नंबर वन चॉइस थे लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में। उन पर एतमाद कम क्यों हो रहा है, और जब मवाजना सलमान बट उनका करेंगे तो दोनों के बारे में तो चीज़ें आप तक पहुँचेंगी, कुछ वजाहत ज़रूर आएगी, कुछ क्लैरिटी ज़रूर आएगी, कुछ आपके ज़हन में ये जो खदशात हैं, ये जो सवालात हैं, उनका अच्छे तरीके से गैर सरकारी जवाब आपको मिलेगा। सरकारी जवाब आपको देने के लिए बहुत सारे और जगहों से मिल सकता है। शर्जील खान की जब टीम में, स्क्वाड में वापसी हुई है, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के होते हुए क्या वो आ सकते हैं प्लेइंग 11 में? इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि क्लब क्रिकेट जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है गुज़िश्ता 2 बरस में, उस हवाले से आगाज़ करेंगे। बट साहब, विराट कोहली से शुरू करते हैं। कोहली के जो सिफर पर आउट जी होने वाले नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। एक तो आप इसके ऊपर जरा कमेंट करें, और ये जो गुज़िश्ता कुछ थोड़े अरसे में ऊपर तले वो सिफर पर आउट हुए हैं, उस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, गुप्ता जी की इजाजत से शुरू करते हैं क्योंकि वो इंडिया के ऊपर बात करनी है। मेरा ख्याल है कि जो विराट कोहली है, टॉप क्लास प्लेयर है। दुनिया में हर जगह उसने रन्स किए हैं और छाया रहा है वो क्रिकेट के ऊपर, और अभी भी बड़ा बड़ा अच्छा खेल रहा है। लेकिन ये क्रिकेट जी। इज अ ग्रेट लेवलर। इसमें ऐसा टाइम आ जाता है कि चाहे आप कोई भी हैं, चाहे आप कोई भी हुँ, हैं, कोई भी नाम रख लें, हुँ, रिचर्ड्स, लारा, हुँ, तेंदुलकर, मीनादाद, जावेद भाई, इंजी भाई, इंग्लिश के जो रूट को आप पिछले 2 साल पहले की उसकी फॉर्म देख लें, बीच में जो दुनिया के जितने टॉप क्लास नाम चाहे आप ले लें, ये फॉर्म का एक ऐसा पैच आता है जिसमें एट टाइम्स आपको फिर पता नहीं लगता, एंड यू नो यू आर नॉट एट योर बेस्ट। सो ही इज जी। ऑल्सो ह्यूमन। ये हमें याद रखना चाहिए कि इंसान है, उससे भी हो सकता है ऐसा। और जीरो पे आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है। कंसर्न ये होता है कि जब हुँ, आप सेट होके आउट होना शुरू हो जाएं, कोई आप एक ही तरीके से बार बार आउट होना शुरू हो जाए, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है। जल्दी आउट हो जाना तो वो कोई भी हो सकता है। इन इस केस ये उसका थोड़ा टाइम है जो इस तरह का है, एंड आई एम श्योर कि वो इसके बाद ही विल कम बैक टू हिज नॉर्मल बेस्ट, जिसमें वो दुनिया का टॉप प्लेयर है और वो फिर मैच विनर है बहुत बड़ा। सो आई थिंक कि ये टाइमली कंसर्न हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का ये कंसर्न नहीं है। और उसकी एबिलिटी पे एज अ प्लेयर, जितने भी दुनिया के प्लेयर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी को भी डाउट है। और अगर किसी को नहीं यकीन तो किसी बॉलर से पूछ लें कि वो कितनी दुआ करता होगा कि ये बंदा आउट हो जाए। ऑपोजिशन का कप्तान कितना चाहता होगा कि इसकी विकेट मिल जाए, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि वो रहेगा अगर क्रीज पे तो वो किसी भी मैच को जीत लेगा, और हर कंडीशंस का हुँ, परफॉर्मर है। सो इट डजंट मैटर कि वो इंडिया से है, वो पाकिस्तान से है, वो कहाँ से है, उसकी क्या पोजीशन है। लेकिन वो अपने फन का माहिर है, और अल्लाह ने उसे वो सलाहियत दी हुई है, और इसमें कोई शक नहीं है। ठीक। अच्छा, आपका ये मानना है कि सिफर पर आउट होना कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप मुसलसल किसी एक अंदाज में आउट होते हैं, तो वो थोड़ा सा परेशान कुन जरूर होता है। बिल्कुल, वो फिर टेक्निकल डेफिशिएंसी होती है ना, जब आप वर्कड आउट होते हैं, आप किसी चीज पे आपकी लैगिंग हो रही होती है, आप किसी चीज को पूरी तरह फुलफिल नहीं कर रहे होते, आप टेक्निकली शॉर्ट होते हैं कहीं पे, तो फिर आप हम्म। उस तरीके पे बार बार गलती करते जाते हैं और वहां पे आउट होते जाते हैं। तो फिर वो कंसर्न इसलिए बनता है कि आपको फिर एक जगह निकल आती है कि यहाँ पे मुरम्मत होने वाली है, ये चीज ठीक करने वाली है। लेकिन जब आप डिफरेंट ठीक है। तरीकों से आउट हो रहे हो, और आपके पीछे रन्स के अंबार हो, और आपकी परफॉर्मेंसेस सारी दुनिया जानती हो, तो फिर एट टाइम्स यू हैव टू कॉल इट अ फॉर्म, एंड यू हैव टू रियलाइज कि यू आर आल्सो ह्यूमन। और एक हम्म। प्रोफेशनल दौर है, देयर इज नो रूम फॉर एक्सक्यूजेस। लेकिन डेफिनेटली वो हम्म। इस पे काम कर रहे होंगे एज अ गुड प्रोफेशनल, वो इसको जितना मर्जी निगेट कर ले,
एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन, अच्छा बुरा टाइम आता जाता है, और मेरा ख्याल है कि उस पर थोड़ा मुश्किल टाइम है, इससे निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा सलमान, अफगानिस्तान का मैं शुरू में बताना भूल गया, अफगानिस्तान ने टेस्ट मैच जीता अपना। कल हमने वो जो हशमतुल्लाह की डबल सेंचुरी थी और एक अफगान की सेंचुरी है उस पर बात की। एक टेस्ट टीम के लिए जिसको अभी टेस्ट स्टेटस मिले हुए को बहुत अरसा ना हुआ हो, आप अफगान क्रिकेट को किस तरह से देख रहे हैं? आप एक लीग भी खेलने के लिए वहां पर गए थे जो कि मेरा ख्याल मुकम्मल हो नहीं पाई थी। आप अफगान क्रिकेट को किस तरह से देख रहे हैं और वहां के जो क्रिकेटर्स हैं उनमें कितनी आपको लगन नजर आती है आगे बढ़ने की, जुस्तजू कितनी है, और जो जितनी उनको सहूलियात मिल रही हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान में उनको मौका मिला, फिर इंडिया गए, अब अमारात में अपनी वो सीरीज खेल रहे हैं, तो जो मौके उनको मिल रहे हैं वो किस हद तक आपके ख्याल में उनसे फायदा उठाते हुए नजर आते हैं? यार किसी भी कौम को एनालाइज करने से पहले अगर आप उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे नजर मार लें तो किसने नहीं उन पे हमला किया, किसने नहीं कोशिश की कि उधर किसी तरह इन्वेजन हो जाए, कब्जा हो जाए और हम यहाँ पर आ जाए, इनको काबू कर लें। और दुनिया की सुपर पावर्स जो वहां पे गई वो सुपर पावर्स ही नहीं रही। तो इससे आपको कौम का मिजाज पता चलता है कि वो एक्चुअली किस चीज के बने हुए हैं। तो बेइंतहा पैशन है, अनथक मेहनत के आदी हैं, हार्डशिप्स इतनी देख ली हैं कि क्रिकेट का प्रेशर उन्हें क्या लगता है। जिधर जिंदगी के ऊपर शक हो कि पता नहीं निकला घर से वापस आना है कि नहीं, उस पे मैच का क्या प्रेशर होगा उस शख्स पे। वो एक बैटल हार्डन्ड, जैसे एक आर्मी होती है ना, तो एक जिंदगी के बैटल से जो है ना हार्डन्ड एक लाइफस्टाइल है उस कौम का। और जब वो किसी चीज में दिल और मन लगा दें और फिर उसको निहायत जुस्तजू और पैशन के साथ परसू करें, तो वैसे तो कोई भी इंसान ऐसा करे तो कामयाबी जो है वो फिर उसके नसीब में अल्लाह ताला लिख देते हैं। तो इस केस में तो बहुत सी मुश्किलात से गुजरे हैं और उसके बावजूद इतना पैशन और इतनी मेहनत की है, तो फिर अल्लाह ताला जरूर इस चीज का फल देता है। और स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई थिंक कि जितनी जल्दी उन्होंने क्रिकेट को ग्रैब किया है, बहुत कम मुल्कों ने इतनी जल्दी ऐसा किया है। और इसकी उन्हें जो है ना बहुत सारी क्रेडिट, उनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं कुछ। ठीक है। अच्छा सलमान, आगे बढ़े। हम इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज की जब बात करते हैं, कंपैरिजन में जब आप जाते हैं, तो आप इमाद की, आपको पता है कि काफी अरसे तक थोड़ा वो पाकिस्तान की टीम के नंबर 1 बैट्समैन रहे, नंबर 1 प्लेयर थे, इस लिहाज से कि उनकी सिलेक्शन एक ऑटोमेटिक चॉइस समझी जाती थी। लेकिन अब कुछ वक्त बदल रहा है, जब आप नवाज का और उसका मवाजना करते हैं तो आप किस तरह से देखते हैं? क्या वजह है कि इमाद ने एतमाद खोया है, और क्या वजह है कि नवाज अब उनकी जगह लेते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अच्छा, मैं ऐड कर दूं, नो डाउट। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने यह भी कहा कि जो उनकी यूटिलिटी है या जो उनकी खेल की सलाहियत है वो जरा महदूद है निस्बतन मोहम्मद नवाज के। इस पर भी आपने अपनी राय का जरूर इजहार करा। देखिए, इमाद वसीम एक कैपेबल ऑलराउंडर हैं और उन्हें शुरू स्टार्ट जब कि हर इंसान पे अच्छा वक्त एक उसका अल्लाह ताला ने लाइफ में उसकी एक जोन बनती है जहां पे फिर हर चीज उसकी जो है ना वो चलती है और फिर लोग उसको ग्रैब भी करते हैं। उसको अच्छा जो उसका वक्त होता है वो सामने आता है, फिर उसकी हर चीज इट टर्न्स इनटू गोल्ड। तो इमाद वसीम का डेफिनेटली ऐसा टाइम गुजरा है। पाकिस्तान ने बहुत सारी क्रिकेट दुबई में खेली। वो जिस तर्ज की बॉलिंग करते हैं जहां पे पिचेस लो और स्किटी हों, तो वहां पर बैट्समैन को खासी मुश्किल होती थी, स्पेशली उन बैट्समैनों को कि जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लिश ऐसी जगहों से आए हों सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली दुबई की कंडीशंस जो कि ट्रू नहीं है, लो स्कोरिंग कंडीशंस है, तो वहां पे उसका इफेक्ट बड़ा डिफरेंट था और बहुत इफेक्टिव था। अब वहां पे हो गई क्रिकेट बंद। अब लोग बहस करने वाले ये कहेंगे देखें जी उसने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी बॉलिंग की, इंग्लैंड में भी की, जी की, बिल्कुल की, इसमें कोई शक नहीं। बट लेटली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका शॉर्ट है। वो खुद कप्तान होके अपने ओवर नहीं कर रहे थे, नंबर 1। वो खुद कराची किंग्स के कप्तान है और वो खुद ओवर नहीं किए उन्होंने मैच में। और जब उनसे एक कमेंटेटर ने, शायद बाजिद खान ने, पूछा कि आपने ओवर नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि दोनों लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे थे। अब ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते क्रिकेट की किसी भी तरह लॉजिक प्रेजेंटेशन में। अगर इसका मतलब है 2 खब्बे बैट्समैन सेट हो गए हैं तो आपका कप्तान माइनस हो गया टीम से, वो बॉलिंग ही नहीं करेगा। तो
ये उनकी उससे गलती ये हुई कि अगर उसने ऐसा सोचा भी था और अगर यही वजह थी तो उसको एटलीस्ट ऐसा कहना नहीं चाहिए था, और फिर उसको अपने आप से बात करनी चाहिए थी, या अपने किसी करीबी साथी से जिसपे उसे एतमाद हो, कि जो उसे कॉन्फिडेंस देता कि यार कोई बात नहीं है, मेंटल स्टेट कभी इंसान की वीक फील करता है, लेकिन उसको बैकिंग करते हैं, उससे करवाते हैं, वो खुद करता, अपने पूरे ओवर करता, बीइंग द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर, तो वो जिम्मेदारी लेता, तो मार तो वैसे भी पड़ जाती है, अगर उसमें आउट हो जाते तो हम्म। उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता। फिर बैटिंग हम्म। में भी कोई ऐसा मौका जितनी दफा उनको इस पीएसएल में मिला, वो उस तरह की कोई परफॉर्मेंस आ नहीं सकी। तो फिर हम्म। इस टाइम के ऊपर इस टाइम पे कोई शक नहीं कि नवाज ने ऑन द अदर हैंड उनसे बेहतर परफॉर्म किया। और जो लोकल सीजन चला जिसमें 4 डे क्रिकेट, अगर आप देखें, ओडीआई क्रिकेट देखें, तो नवाज ने पूरा सीजन नॉर्दर्न के लिए खेला और काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, जबकि माज वसीम डिफरेंट लीग्स में खेल रहे थे, जिसका मुझे पूरा नहीं पता कि उन लीग में उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। लेकिन सर्टेनली कोई हम्म। ऐसी चीज नहीं हुई कि बाहर से कोई बहुत बड़ी खबर आ गई हो गई माज ने कोई मैच जिता दी है वो। तो करंट फॉर्म के हम्म। ऊपर डेफिनेटली वो उसको प्रेफरेंस मिल गई नवाज को। और मेरा ख्याल है कि नवाज हैज नॉट बीन फेयर टू हिमसेल्फ लेटली। नवाज तो पाकिस्तान टीम में आई बैटिंग की वजह से था, वो कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर थोड़ी आया था पाकिस्तान की टीम में, वो तो नेशनल बैंक हम्म। से बहुत सारे स्कोर करके आया था यहाँ तक। तो इधर आके उसको हम्म। मेनली बॉलर बना दिया गया और 7वें नंबर पे उसकी बैटिंग आ गई। हालांकि अगर ये उससे ऊपर यूटिलाइज करें तो वो काफी केपेबल बैट्समैन है। सो आई थिंक इसमें कोई बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात नहीं है। मुझे इसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। इमाद वसीम डेफिनेटली एबिलिटी है, वो अच्छा क्रिकेटर है, खेले डोमेस्टिक के जो अवेलेबल मैचेस हैं, कोई भी अगली लीग है, रिमेनिंग पीएसएल है, उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा तो वापस आ जाए। अच्छा, जो आपने बॉलिंग की बात की है मोहम्मद इमाद वसीम की, कि उनको सूट करती थी लो और स्किटी पिचेस, लेकिन अब वहां पे क्रिकेट बंद हुई है तो शायद वो थोड़ा उनको मसाइल इस वजह से भी आए हैं कि जो फेवरेबल पिचेस थी उससे निकल गए हैं। तो नवाज पाकिस्तान की पिचेस में, ये जहां भी पाकिस्तान की टीम बाहर जाती है, उनकी जो गेंदबाजी है दोनों की, नवाज निस्बतन ज्यादा बेहतर आपको फिर लगते हैं कि वो मोहताज नहीं है पिचेस की मदद के? क्योंकि वो जो एक नॉर्मल जो स्पिन बॉलिंग है, जो एक्चुअल स्पिन बॉलिंग है, वो है। इमाद वसीम की जो उंगली है वो इस तरह लगती है, इस तरह। और अगर आप उसका जी। बॉल कभी डिलीवर होता है, उसका स्लो मोशन देखें, तो उसका जो बॉल की स्पिनर की तरह हाथ से रिलीज नहीं है, वो ऐसे है जैसे स्लो लेफ्ट आर्म इन स्विंग बॉलिंग कर रहा है। तो वो ट्रू पिचेस हम्म। के ऊपर बैट्समैनों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और इमाद का बॉल भी कभी कभी स्पिन होता है, वो हम्म। किसी जगह लग जाए, कोई एक आधा इमाद बहुत स्लो कर दे, या वहां उस दिन पिच में काफी ग्रिप हो, तो उन कंडीशन में, तो ट्रू कंडीशंस में इमाद स्ट्रगल करते हैं। और यही वजह है कि अपनी बॉलिंग पे थोड़ा सा उन्होंने कॉन्फिडेंस भी लूज किया हुआ है। थोड़े मैचेस खेले, उसमें ओवर्स करे पूरे, अगर वो उस चीज को कर लेता है, उस पर काबू पा लेता है और अपनी लाइन लेंथ और इसके साथ बॉल करने लग जाता है, दोबारा कॉन्फिडेंस आता है, तो डेफिनेटली वो भी खेल सकता है। और अगर दोनों में मुआवजा फील्डिंग का किया जाए तो नवाज फील्डर भी बेहतर है। तो ये कुछ हम्म। एजेस तो हैं उन्हें लेटली जो इमाद के ऊपर है। अच्छा सलमान, जब ये हम दोनों का मुवाजना कर रहे हैं और बैटिंग की भी बात कर रहे हैं और फिटनेस की और फॉर्म की, जिस तरह से आपने एतमाद की बात की है कि एतमाद उनका वो खोया हुआ है, अच्छे एतमाद के साथ नहीं है, तो क्या सिर्फ T20 लीग्स के जरिए ये एतमाद वापस आ सकता है, या फिर आपके ख्याल में लंबी क्रिकेट में या फिर अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को फोकस करना पड़ेगा, वहां तवज्जो देना पड़ेगी अगर आप एतमाद की बहाली चाहते हैं, फॉर्म में वापस आना चाहते हैं, रन्स करना चाहते हैं, विकेट्स लेना चाहते हैं, तो कौन सी विकेट्स की अहमियत और रन्स की अहमियत ज्यादा होगी जो वापस ले आ सकती है आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? देखिए जी, डेफिनेटली लंबी क्रिकेट, ओडीआईज डोमेस्टिक के चल रहे हैं, अगर आप उसमें खेलते हैं 50 ओवर की क्रिकेट, 10-10 ओवर के स्पेल करते, तो डेफिनेटली आपका रिदम गेन होता। और बहुत अच्छी बैटिंग कंडीशंस थी, स्पेशली स्टेट बैंक की ग्राउंड में जहां से सारे मैचेस लाइव कवर हो रहे थे। तो अगर वहां हम्म। पर बॉलिंग करते तो मेरा ख्याल है पीएसएल के लिए भी उनकी बड़ी बेहतरीन तैयारी होती। और वो हम्म। उन प्लेयर्स को मोस्टली बॉलिंग करते जिन्होंने पीएसएल में उनके सामने आना था। हम्म। लेकिन ऑब्वियसली वाज प्लेइंग समवेयर एल्स, पता नहीं T10 खेल रहे थे या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल रहे थे। सो इट इज अबाउट प्रायोरिटीज। जब आप प्रायोरिटाइज किसी और चीज को करते हैं और फिर आपको दुख ही होता है कि नेशनल टीम में हम सिलेक्ट नहीं हुए, तो एट टाइम्स प्लेयर्स को भी अपनी प्रायोरिटीज को सेट स्ट्रेट करना चाहिए। हर जगह आप क्रिकेट बोर्ड या उनके ही वो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है उसी का कसूर नहीं होता। एट टाइम्स हम्म। प्लेयर्स ने भी अपनी लाइन पे देखना होता है कि प्रायोरिटी मैंने कहाँ देनी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक मतलब टॉपिक सेट की बात है कि काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जिनका फ्यूचर है और वो टैलेंटेड है,
वो T10 में घुसे हुए खेलने, वो डोमेस्टिक 4 डे छोड़ के जाके डोमेस्टिक 1 डे कंपटीशन इतना अच्छा चल रहा है, टेलीवाइज हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, और वो लड़के सारे जाके जो है वो T10 की लीग खेल रहे हैं, जिसका ना कोई स्टैंडर्ड है, ठीक है, T10 की क्या रिकग्निशन, और ना ये लड़के को इतने गरीब गुरबा थे जो वहां पर गए हुए थे कि अगर ये T10 ना होती तो इनका 6 महीने का अगला खर्च पूरा नहीं होना था। तो ये अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज भी करना चाहिए। कुछ इवेंट्स आप खेल रहे हैं 3-4, कुछ 1-2 फिर इसलिए छोड़े ताकि आप स्ट्रीमलाइन में रहें। तो अब ये इनकी अपनी भी है, उसमें उस्मान शिनवारी भी उधर गए हुए थे, गए हुए थे, उसमें अनवर अली भी गए हुए थे, बल्कि सिंध की टीम के बाहर होने की वनडे से एक बहुत बड़ी हारने की वजह ये बनी कि 5 से 6 मेन प्लेयर्स उनके T10 में गए हुए थे। ठीक है, ये अगर बोर्ड आपको इजाजत देता तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की अपनी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने अहदाफ का भी तयन करें और तरजीहात खुद मुकर्रर करें कि उन्होंने कहां पर जाना है। अच्छा सलमान, शर्जील खान स्क्वाड में वापस आए हैं। बोर्ड को भी बोर्ड पे भी अगर हम बात करें तो जहां हम ये कह सकते हैं कि जी बोर्ड लिमिटाइज इसको लिमिटेशन लगा दे कि इतनी दफा जा सकते और नहीं जा सकते, हो सकता है बोर्ड भी देख रहा हो और एवेल्युएट कर रहा हो कि कौन अपनी क्रिकेट को एवेल्युएट करता है और कौन दाएं बाएं जाना चाहता है, हो सकता है वो भी अपना कैटेगराइज कर रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो कि कौन किसको प्रेफरेंस देता है, तो उसमें प्लेयर्स की भी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक है, शर्जील आए हैं स्क्वाड में वापस, क्या वो पाकिस्तान जब जाएगा, साउथ अफ्रीका जाता है पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे जाना है और दोबारा भी कभी आते हैं वो टीम में, अभी जो उनकी स्क्वाड में जो सिलेक्शन हुई है, बाबर आजम और उनके साथ मोहम्मद रिजवान, एक सेट ओपनिंग पेयर है पाकिस्तान का इस वक्त चल रहा है, आपको लगता है कि शर्जील प्लेइंग 11 में भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। एक आउट एंड आउट एक्सप्लोसिव प्लेयर है, और इतना एक्सप्लोसिव तो ना बाबर है और ना वो है रिजवान, बल्कि वो दोनों तकरीबन एक ही तरह के प्लेयर हैं। रिजवान ने लेटली हिटिंग एबिलिटी बड़ी इंप्रूव की है, बड़ा कुछ शो किया है उसने, बट अगर फुली एक्सप्लोसिव देखा जाए कि जो मैच डिसाइड कर सकता है, 35-40 बॉलें खेल जाए लड़का, तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकता है कि जहां से फिर पाकिस्तान का मैच जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो एक्सप्लोसिव एबिलिटी तो फिर शर्जील के पास ही है ना। तो उसमें तो कोई शक नहीं है। अब शर्जील की तरह की बैटिंग ना बाबर कर सकता है और ना ही वो रिजवान कर सकता है, और जो वो दोनों कर सकते हैं वो शर्जील नहीं कर सकता। तो ये एक अच्छा कॉम्बो है कि उन दोनों में से एक वन डाउन आ जाए और इसके साथ एक बंदा ओपन कर ले, और डेफिनेटली अगर वो टीम बेहतर समझे तो इसको ऐसे यूज कर सकती है। और अब देखें ना, एट लास्ट शायद किसी को ये समझ आई है कि इट इज नॉट ऑल अबाउट यो, आपको स्किलफुल लोग भी चाहिए। खाली दौड़ दौड़ के देख लिया सारों ने, अभी भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप दौड़ा किसी को भी सकते हैं जो अच्छा खेलने वाला हो, लेकिन अच्छे दौड़ने वाले को अच्छा खिला नहीं सकते आप, चाहे सारे कोच भी मिल जाएं। तो ये बात समझने की है, अल्लाह करे समझ आ जाए। अच्छा खेलने वाले को बेहतर कर सकते हैं, भाग दौड़ में, उसकी फिटनेस में, उसकी वेट ट्रेनिंग में, उसकी एजिलिटी, हर चीज आप इंप्रूव कर सकते हैं, हर इंसान की कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें क्रिकेट की स्किल नहीं है ना, तो चाहे वो यूसैन बोल्ट है, वो क्रिकेट की टीम में बेकार है। तो ये समझ होनी चाहिए वहां पर जो लोग बैठ के फैसले करते हैं इस बारे में। अच्छा सलमान, सेक्रीफाइस नहीं करेगी पाकिस्तान की टीम अगर आप रिजवान को भी रखते हैं, फिर बाबर को भी रखते हैं, फिर किसी एक को तो नीचे से भी फिर ड्रॉप करना पड़ेगा ना? तो सर नीचे कौन सा डेविड मिलर और आपके पास वहां पर जो है बेन स्टोक्स है जिसको आपको बाहर बिठाना पड़ेगा, वो सारे ऑन दी एज ही हैं। पहले तो आपका इफ्तिखार खेल रहा था, वो अब टीम में नहीं है, ठीक है। नीचे से खुशदिल खेल रहा था, वो भी बाहर हो गया। तो अब तो बड़ी इजी एडजस्टमेंट है। वो दोनों तो टूर से बाहर हैं, जो पिछले 1.5 साल से T20 में 5वें 6वें पे खेल रहे थे, वो दोनों तो बाहर हो गए हैं। तो अब तो बड़ी इजी एडजस्टमेंट है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आपके ख्याल में दरवाजे खुले हैं उसके लिए और उसको मौका मिलना चाहिए फिर आपके ख्याल में? तो क्या नहीं खुले? आपके सामने है टीम, मैं आपको बता रहा हूं कि जो 5वें 6वें पे T20 में लड़के खेल रहे थे वो तो बाहर हो गए हैं। तो अब तो कोई भी अंदर आ सकता है, ऊपर वाले टीम में एक बंदा अंदर आ जाए और बाकी जो है वो स्लोली जो ट्रिकल डाउन होके नीचे एडजस्ट कर जाएंगे। अच्छा, रिजवान की आपने बात की कि उनकी जो शॉट्स खेलने की सलाहियत थी उसमें खासी बेहतरी आई है, आपको क्या लगता है कि तब्दीली क्या आई है उनकी बैटिंग में? देखिए ऑब्वियसली एक रन
स्कोरिंग का फैक्टर होता है, उस पर क्वेश्चन मार्क ये था कि यार इसकी हिटिंग एबिलिटी वो नहीं है। ठीक है, क्यूमुलेटर बड़ा अच्छा है, उसने वनडे में रन्स किए, टेस्ट मैच में रन्स किए, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो रन्स करता था, लेकिन जो पावर हिटिंग और करेक्ट हिटिंग उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ डिस्प्ले की, और डेफिनेटली वो उसको कॉन्फिडेंस आया जो उसने टेस्ट मैच में 100 किया, उससे पहले न्यूजीलैंड में रन्स किए, और तसलसल उसकी क्रिकेट में रन्स चले आ रहे थे, टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे में भी, और T20 जो उसने न्यूजीलैंड में आखिरी T20 में 80 समथिंग किया था, उसके बाद पाकिस्तान आके साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में 100 किया। तो ये जो रन्स का कॉन्फिडेंस है ना, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। और फिर जो हमें इंप्रूवमेंट की बात करता हूँ कि जो उसने 6 हिटिंग एबिलिटी, देखिए उसने कोई ऑल फॉल शॉटें नहीं मारी, उसने कवर के ऊपर भी छक्के मारे हैं, उसने सामने सीधे छक्के भी मारे हैं, उसने पुल भी बहुत अच्छी कर रहा है, कट भी मार रहा है। तो जब आपकी 360 डिग्री की रेंज हो, आप चारों तरफ विकेट के खेल सकें और कंफर्टेबली अपनी मतलब ऐसा ना लगे कि बड़ी हिट मारते हुए आपको मुसीबत पड़ गई है, तो इसका मतलब है कि आपकी काफी इंप्रूवमेंट हो चुकी है, आपका बैलेंस बहुत अच्छा है, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, तो इसका क्रेडिट उसको जाता है, उसने अपने आप को डेवलप किया है। और उसको बहुत सारा टाइम भी दिया गया, उस पर 2 साल बेतहाशा क्रिटिसिज्म हुआ है। एट टाइम्स तो मैंने भी कहा है कि यार ये T20 में इनका नहीं बनता ओपन आना। उस वक्त कामरान अकमल बहुत रन कर रहे थे और ये जब भी खेल रहा था इससे इतने रन नहीं हो रहे थे, बट दे केप्ट गोइंग विद हिम टू हिज क्रेडिट। आखिर उसने वो उसको साबित किया कि जो उसमें ट्रस्ट किया जा रहा था, लेकिन उसको जितना टाइम मिला है, बहुत सारे इतने खुशकिस्मत लोग नहीं है जिनको इतना टाइम मिले। बहरहाल अब वो सेटल्ड है और उसको खेलना चाहिए। अच्छा सलमान, कितना कप्तान इन दिनों कुछ चीजें सुन रहे हैं कि शायद बाबर आजम खुश नहीं है, अब हो सकता है बाबर आजम की बजाय कोई और खुश ना हो और बाबर का नाम सामने आ रहा हो कि बाबर खुश नहीं है। किस कप्तान को कितना इख्तियार होना चाहिए, जो आप 15 या 16 जितना भी जो स्क्वाड आप अनाउंस करते हैं, ऐलान करते हैं स्क्वाड का, कप्तान का कितना इख्तियार उसमें होना चाहिए और उसकी बात को या उसकी राय को कितनी अहमियत मिलनी चाहिए स्क्वाड का ऐलान करते हुए? ये बिल्कुल उतनी मिलनी चाहिए कि जब हारने के बाद जितना उसका नाम आना है ना, तो उस प्रोपोर्शन से उसकी इनपुट होनी चाहिए। क्योंकि जब वो हारेगा तो फिर खाली ये नहीं होगा कि जी बाबर रिस्पॉन्सिबल है। और देखिए क्रिकेट में एक बंदे ने टीम अंदर लड़ानी है, जब अंदर जाके उसने डिसाइड करना है कि किसने क्या करना है, किस में कौन सा ओवर करना है, किसने किस सिचुएशन में बैटिंग करनी है, किसने ऊपर जाना है, किसने फ्लोट करना है, किसने नीचे आना है, तो फिर उस बंदे की इनपुट होनी जरूरी है। और स्पेशली व्हेन वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर और इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, तो फिर उससे करीब करीब बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा फिर टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उस तनाजुर में अगर देखें तो डेफिनेटली उसकी इनपुट होनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इनकी आपस की कोई भी ऐसी चीज बाहर नहीं आनी चाहिए। वो एक टीम वर्क ऑन द होल शो नहीं करती। ये जो लीकेज है इस तरह की सेंसिटिव बातों की, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन की, स्पेशली एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। उन्होंने ये कहा, कि जी यासिर शाह फिट नहीं, चीफ सेलेक्टर ने कहा कि यासिर शाह फिट नहीं है, तो यासिर शाह का वो उनके रिसोर्सेज की में उनकी तरफ से पाक पैशन ने न्यूज लगाई हुई थी कि जी यासिर शाह ने तो कहा मुझे फिटनेस का कोई इशू नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक और सीनियर प्लेयर के हवाले से, उसका नाम तो नहीं आया बाहर, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, उन्होंने भी कहा है कि जी मेरे पिछले 10 वनडेज की परफॉर्मेंस देख लें, मैं किस तरह वनडे से बाहर होता हूं, और जो आए हैं जरा इनकी मुझे बता दें क्या परफॉर्मेंस है। तो ये भी एक थोड़ी देर में या सुबह तक आप देखेंगे एक और नाम आ जाएगा। तो ये इस तरह की चीजें ऑन द ब्रिंक ऑफ अ टूर, क्लोज टू अ वर्ल्ड कप, ये अच्छी चीजें नहीं है। जब उसमें कप्तान भी कह रहा है कि मेरी राय नहीं मानी जा रही, ठीक है, तो ये शो करता है कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। और ये जो खबरों की लीकेज है ना, दिस इज पुअर स्टफ, ये जिसकी तरफ से भी है ये अच्छा नहीं है। ठीक है, ये नामुनासिब। अच्छा सलमान, पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट काफी वक्त से, बिलखुसूस 2019 से जब ये नया आइन आया, बिल्कुल मुअत्तल होकर रह गई। अब हम आगे चल रहे हैं नए आइन की तरफ। सूबाई एसोसिएशन के फर्स्ट बोर्ड्स बन गए हैं, उनके अहदेदारान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मीटिंग कर ली है। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ये भी हैं कि आप क्लब क्रिकेट से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे
उनकी माहाना फीस ले रहा है, खिलाड़ियों से फीस ले रहा है, रजिस्ट्रेशन की फीस है, मुख्तलिफ इसके हेड बने हुए हैं जिसमें उनको पैसे देना पड़ेंगे क्लब क्रिकेट, जो क्लब क्रिकेट कराने वाले हैं। आपको लगता है कि ये कोई एक अच्छा फैसला है कि पता है आपको कि क्लब क्रिकेट किस तरह से पाकिस्तान में खेली जाती है? लोग तो अपनी जेब से खर्च करके क्लब चलाते हैं। देखें, क्लब पे मेहरबान लोग भी बड़े थे, जो क्लब में ऐसे लड़के आते थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्रिकेट खेलना, यहाँ तक के अपना आना जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और अपने लिए वो शूज का पेयर, हेलमेट, ग्लव्स, बैट, उस जमाने में जब ये चीजें बड़ी रेंज में थी और सस्ती थी, लोगों से अफोर्ड नहीं होती थी। तो अब तो हर चीज इतनी महंगी हो गई है, और ये आप चाहे हर एसोसिएशन का ना एक लाहौर फोर्ट बना लें, शाही महल, मैं कहता हूँ शीश के कोई डायमंड्स के महल बना लें आप सबके, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा मैच्योर क्रिकेटर्स को, कि जो 20 से ऊपर वाली उम्र के, जो नेक्स्ट टू पाकिस्तान लेवल की लाइन में होते हैं कि यहाँ अच्छा करेगा तो डोमेस्टिक में जाएगा, डोमेस्टिक में किक ऑन करेगा तो पाकिस्तान टीम में जाएगा, उनको सिवाय रोजगार के कोई चीज क्लब क्रिकेट नहीं खिलाएगी। तो अगर वो फ्राहम नहीं कर सकते ना आप, तो चाहे आप जितनी मर्जी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और उनकी इमारतें खड़ी कर लें, वो आइडिया स्टैंड्स नोवेयर। सो आई डोंट नो कि उन्होंने क्या डिस्कस किया, अल्लाह करे अच्छा कुछ डिस्कस किया हो, उनके रोजगार की कोई चीज बनाई हो, क्योंकि यहाँ आदत है क्लब क्रिकेट को, वो वाले प्लेयर, आउटस्टैंडिंग प्लेयर खेलते थे जो डिपार्टमेंट्स के पे रोल पे होते थे, और उनसे सीखते थे यंगस्टर्स। देखिए, एज ए क्रिकेटर आप जब बच्चे होते हैं, आप हमेशा किसी प्लेयर की बात से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप लेवल 1 2 3 4 गुमनाम कोच ने किया हो ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं कहता हूं चाहे वो वाकई बेचारा अच्छा कोच हो, बड़े कम लोग हैं जो उनकी बात का असर लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, एक तो रोजगार हो उन प्लेयर्स का जो कि मैच्योर क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, या जो फाइट कर रहे हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, वो 20 से लेकर 30-32 साल की उम्र वाले लड़के, और उनकी फर्स्ट क्लास की क्रेडेंशियल्स और उनका नाम पीएसएल और इधर उधर देखने के बाद जब वो क्लब क्रिकेट में टर्न अप करेंगे तो यूथ उनको देख के लगेगी वहां पर। लेकिन उस सबको इंटैक्ट रखने के लिए आपको कैश फ्लो जरूरी है, जिससे उन्हें रोजगार का फिक्र ना हो। तो अनलेस वो उनके सर से तलवार जाए, मैं कहता हूँ जी हुकूमत घर से लेने चली जाए। आखिर माँ बाप कहेंगे जी हमने काम कराना है, हम वेला तो नहीं रख सकते बच्चे को। ठीक है। अच्छा सलमान, ये जो क्लब क्रिकेट है पाकिस्तान में, अगर लाहौर की क्रिकेट की हम बात करते हैं, कितने की क्लब आपके ख्याल में लाहौर में जितने क्रिकेटर्स हैं, नंबर ऑफ क्लब्स की तादाद कितनी आपके ख्याल में होनी चाहिए जहां पर खिलाड़ियों को अच्छे मौके मिल सके? देखिए, आपको मैं समझता हूं हमें नंबर ऑफ क्लब्स के लिए तो वरी ही नहीं करना चाहिए। जो लाहौर के अच्छे बड़े क्लब्स हैं जिन्होंने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, जो कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, उनके तो नाम आपको भी याद है, मुझे भी याद है। ठीक है। और जो दूसरे कुछ हैं जहां पे नेट्स रेगुलर लग रहे हैं, जिनके पास अपनी फैसिलिटीज हैं, या जो बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि आके क्रिकेट खेलें, तो ये उनकी बड़ी अच्छी एफर्ट है। उनके साथ शोल्डर लगाना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए, उनको शाबाश मिलनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो अच्छे काम को कैरी ऑन करें। तो इसको कम ज्यादा के जिम्मे में नहीं लाना चाहिए। इस मुल्क में तो हेल्दी एक्टिविटी तो है ही पहले ही कितनी है, और कोई स्पोर्ट्स का तो नामो निशान ही नहीं है। तो इसमें भी हमें फिक्र है कि जी कितने क्लब हैं, कितने क्लब हैं, तो हम कौन सा उन्हें कुछ देने लगे हैं कि जो हम तो उल्टा उनसे चीजें मांग रहे हैं। दुनिया में क्लब्स को सपोर्ट होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्लब्स ने ही, मतलब आई डोंट नो क्या सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन का पैसे हो सकता है देने के बाद वापस मिलने की पॉलिसी हो, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन आपको उनकी नीड्स को कैटर करना पड़ेगा। किसी क्लब के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ जिनके पास ग्राउंडें हैं वो फिर सैटरडे संडे बुकिंग पे दे देते हैं ताकि उनका खर्चा चले, और जब सैटरडे संडे बुकिंग पे जाता है, इसका सबसे पहला मतलब यह है कि आपका कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का बच्चा क्रिकेट नहीं खेल सकता, क्योंकि उसको स्कूल से छुट्टी नहीं होती, इंस्टीट्यूशन से छुट्टी नहीं होती, ठीक है। तो दैट इज अ बैड साइन। वो आप बुरी चीज को इनकरेज करेंगे। आपके हफ्ते इतवार, या जिनको दफ्तर से छुट्टी होती है हफ्ते इतवार को, वो सारे कॉर्पोरेट काम करने वाले जो लोग हैं, वो रंग बिरंगी टी शर्टें पहन के, उन्होंने महंगी ग्राउंडें बुक कराई होती हैं जहां पे प्रॉपर क्रिकेट होनी चाहिए, वहां पे वो अंपायर्स को हायर करके स्कोरर बिठा के मैच खेल रहे होते हैं। आपको ऐसा कोई बंदा क्रिकेट खेलता सैटरडे संडे को नजर नहीं आता जिसने फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए खेलना हो। सब एंजॉय करने वाले बारबेक्यू पार्टियां खेल रही होती हैं।
तो ये आपको रोकनी है ये चीज। आपकी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रिकेट जो है उसको इंटैक्ट करके लाना है सैटरडे संडेज को, ताकि वो पढ़े भी और क्रिकेट भी खेलें। ठीक है, तो अब देखते चलिए हैं कि जी, ये सारा चीज को कैसे प्लान किया जाता है। कैसे कैसे आगे लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सलमान, और जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम के दौरान, उन सब का मैं बहुत मशकूर हूँ, और आपसे दरख्वास्त की है कि आप सलमान भट्ट के यूट्यूब चैनल को अपना सब्सक्राइब करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। आज मेरे जहन में ये सलमान से बात करते करते एक जहन में एक ख्याल आया है कि T20 वर्ल्ड कप की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि कल या फिर परसों जिस दिन भी, क्योंकि एक हो सकता है थोड़ा मुश्किल काम हो, कि जो T20 स्क्वाड है, 16 मेंबर स्क्वाड, सलमान भट्ट के ख्याल में पाकिस्तान का T20 स्क्वाड क्या होना चाहिए, 16 रुकनी स्क्वाड क्या होना चाहिए। कोशिश करेंगे, सलमान साहब को दरखास्त तो मैं भी कर रहा हूँ कि ये अपना एक 16 रुकनी स्क्वाड तैयार करें और हमारे नाज़रीन के सामने रखें अब तक की सूरत हाल के मुताबिक, और फिर जब T20 वर्ल्ड कप होगा उसके ऊपर फिर दोबारा बातचीत करेंगे। अब तक के लिए जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया उनका शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो करें। आप सब लोगों का अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें। आप कुछ जानना चाहते हैं, जैसे हमने आज मवाज़ना किया है इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज़ का, आप पाकिस्तान टीम के किसी 2 खिलाड़ियों का जो एक ही पोज़ीशन में हैं, एक ही तरह के हैं, मवाज़ना करना जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो अपनी राय ज़रूर लिख भेजिएगा। हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान और सलमान भट्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।